अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो जो है वो केमिकल रिएक्शंस पे है, जो हमारे चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2 है। अब बात ये होती है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं और उसकी बनावट चेंज हो जाती है और हमें नई चीज़ मिलती है, नई कंपोजिशन मिलती है, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो, इनको हमने मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो है तो वो कार्बन और ऑक्सीजन ही, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस रिएक्ट करवाए जा रहे होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जिन पे हम रिएक्शन के बाद जो हम प्रोडक्ट हैं वो इट्स मीन रिएक्शन से पहले जितना कुछ भी आपके पास मौजूद है वो सब रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाद जो कुछ भी मौजूद होगा वो प्रोडक्ट कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं व्हेन अ रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट द रिएक्शन इज अकर्ड। जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट मीन जिन चीज़ों को आप मिला रहे हैं, प्रोडक्ट मीन जो उससे मिल के हासिल हो रहा है। जैसे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, वाटर आपका प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है तो आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? अ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू अ केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल भी चेंज हो, वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैंने आयरन के 4Fe और O2 को हमने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? आपका आयरन ऑक्साइड बन गया, 2Fe2O3 बन गया आपका। जब हमने आयरन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, रिएक्टेंट में क्या है? आयरन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है। नाउ इसके बाद हमारे पास आती हैं रिएक्शन की टाइप। अब सारे रिएक्शन एक तरीके से नहीं होते, हमारे पास केमिकल रिएक्शन की 5 टाइप है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होता है डिफरेंट सब्सटेंस में। एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम दो सब्सटेंस को जोड़ के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक सब्सटेंस रिप्लेस होता है, डबल में दोनों रिप्लेस होते हैं। कंबस्शन में क्या होता है? हम कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, जिससे हमें क्या मिलता है? हमेशा प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, जिसमें एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सादे सब्सटेंस बनाए। इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट भी रिलीज होती है, लेकिन ये कम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। कम्बिनेशन में क्या होता है? हम कंबाइन कर रहे होते हैं, डिकम्पोजिशन में हम ब्रेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा सब्सटेंस टूटता है और 2 नए सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। जैसे हमारा एक सब्सटेंस है ABC, 3 चीज़ों से जुड़ के बना था, मगर जब इस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ तो ये तीनों टूट गए आपस में। A, B और C तीनों एलिमेंट इसके अलग हो गए। A, B, C एलिमेंट को शो कर रहे हैं। जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। जब कंपाउंड टूटता है तो वो वापस एलिमेंट या सिंपलर कंपाउंड बनाते हैं। ये सिंपल कंपाउंड भी बना सकते हैं और एलिमेंट भी। कंपाउंड 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को जमा करने का नाम है, एक ख़ास रेशो में। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है CaCO3, थर्ड वाला जो मैं आपकी बुक की एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आपकी बुक में भी है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इट्स मीन हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करवाया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। इसी तरह जिंक कार्बोनेट है तो वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। वाटर है, वाटर कैसे ब्रेक हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरी वाली जो इसकी एग्जाम्पल है वो आपकी बुक की है, आप वो याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में टूटता है, कम्बिनेशन में जुड़ता है। आ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, सब्सटेंस भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, जिन्हें हम कंबाइन करते हैं एक साथ एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। एलिमेंट मीन सादे एलिमेंट, कंपाउंड मीन 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं। हम मजीद दो कंपाउंड्स को रिएक्ट भी करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं, ABC बन रहा है आपका कंपाउंड। हम कंपाउंड को भी रिएक्ट करवा के एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, Fe और S। Fe आयरन है, S आपका सल्फर है, ये एलिमेंट्स हैं। जब ये कंबाइन हुए इन्होंने कंपाउंड बनाया FeS। लेकिन आपकी जो 4th एग्जाम्पल है जिसमें क्या लिखा हुआ है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है। इन दोनों को मिला के हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है। ये आपका एक और कंपाउंड बना, 2 कंपाउंड से मिलके कंपाउंड बन रहे हैं। थर्ड में 2 एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बन रहे हैं, फोर्थ में 2 कंपाउंड से मिलके कंपाउंड बन रहे हैं। अब जो आपकी बुक की एग्जाम्पल थी, जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया था
अब हम उसको रिवर्स कर देंगे। वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट में मिल रहा था, यहाँ हम इन्हें रिएक्ट करवा रहे हैं। जब रिएक्ट करेंगे तो वापस जुड़ गई ये CaCO3 बन जाएंगे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आपके नोट्स में मौजूद है, आप ये याद कर सकते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए X है, Y Z है, इसमें क्या होगा, X जो है, Z जो है वो Y के पास था, Z किसके पास आ गया, X के पास। तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट हो रही है, एक एलिमेंट या कंपाउंड या आयन अपनी जगह चेंज करेगा। अ रिएक्शन इन विच वन पार्ट एन एटम और एन ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो रिप्लेस होता है, इसमें Z रिप्लेस हो रहा है, पहले Y के साथ था फिर X के साथ आ गया। जैसे आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आपकी बुक की भी एग्जाम्पल है, Zn जिंक एलिमेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, ये भी एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड दो एलिमेंट्स हैं। अब क्या होगा, क्लोराइड हाइड्रोजन को छोड़ के जिंक के साथ अपना पेयर बना लेगा, तो ये क्या हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। इसी तरह आपके पास SO4 है थर्ड इक्वेशन में और Zn है, तो SO4 जो है वो Zn के पास चला जाएगा, ये भी सिंगल रिप्लेसमेंट है। जब एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज करता है तो वो सिंगल रिप्लेसमेंट कहलाती है। अब देखिए इसमें रियल लाइफ की भी एग्जांपल है, जैसे एक दोस्त है, देखिए व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और दो दोस्त कंबाइन है। अब क्या होगा, इनमें से एक दोस्त रिप्लेस हो जाएगा, जो ग्रीन शर्ट पहना हुआ है वो व्हील चेयर वाले के पास जा रहा है और ये वाला सिंगल हो गया, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल रिप्लेसमेंट। एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज कर लेता है, वो अपने कंपाउंड को ब्रेक करके दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो एक पे पॉजिटिव आयन होता है, एक पे नेगेटिव आयन होता है, वो अपने आप को कंबाइन किए हुए होते हैं। चैप्टर 5 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन WXYZ था, तो क्या हुआ, X जो है वो Y के पास आ गया और Z W के पास चला गया, इन्होंने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, में पार्टनर एक्सचेंज होते हैं। आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपकी बुक की एग्जाम्पल है, इसमें AgNO3 है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा, सिल्वर के साथ जो नाइट्रेट है वो सोडियम के पास आ जाएगा और सोडियम के पास जो क्लोराइड है वो नाइट्रेट के पास चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, दैट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि दोनों अपने आयंस चेंज करेंगे। तमाम इक्वेशन में ऐसे ही काम, देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको ये एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है, ABCD लिखा हुआ है, तो D जो है वो A के पास आ गया और C जो है वो B के पास आ गया। लास्ट ऑफ ऑल हमारा है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड जो है उसे बर्न करवाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होना लाजमी है। कंबस्शन रिएक्शन की पहली शर्त है कि जो भी कंपाउंड हो वो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो और उसे हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, तो हमेशा हमें जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमेशा हमें कंबस्शन रिएक्शन के प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा, मतलब हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे और जो हमें हासिल होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हीट एनर्जी इसमें से रिलीज़ होगी, मतलब बहुत हीट इसमें से निकलती है। जब हम बर्न करवाते हैं तो गर्म तो होगा। होपफुली कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से अच्छा याद कीजिएगा, और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक जो डेफिनेशंस कुछ रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।